जय श्री राधे। श्री श्री 108 श्री महाराज कालीचरण महाराज की जय। जय श्री राधे। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाननु स्मृत्योरनुक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुरागी तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिल मित्युपदेश सारम। श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा विरचित उपदेशामृतम का 8वां श्लोक है। इस पद्य में संपूर्ण ग्रंथों का, संपूर्ण सिद्धांतों का सार निरूपण किया। कैसे साधक को रहना चाहिए, बोले श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में, उनके लीलान के वर्णन में अपनी वाणी को लगा दे, उनके रूप माधुरी के चिंतन में अपने मन को नियुक्त कर दे, और तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, जो उनके अनुरागी भक्तजन हैं उनके आनुगत्य में ब्रज में वास करे। इति अखिल उपदेश सारम, यह संपूर्ण उपदेशों का सार है। तो तदनुरागी जनानुगामी, या पंक्ति पर चर्चा चल रही है। उनके अनुरागी जनों का अनुगत्य श्रद्धा पूर्वक अनिवार्य है। ठाकुर जी की कृपा तो सबन के ऊपर समान रूप से बरस ही रही है। श्री ठाकुर जी की कृपा को पहचानने के लिए संत की कृपा होना भी अनिवार्य है। जब तक कोई विशुद्ध महापुरुष की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा को हम नहीं पहचान पाएंगे। भगवान ने तो इतनी बड़ी कृपा की, यह मानव शरीर दिया। 84 लाख योनियां हैं, जिनमें कहीं पशु पक्षी आदि बना देते तो क्या हमको यह अवसर मिल पाता? तो भगवान ने यह कृपा करी, यह मानव शरीर दिया, जो कि देवता लोग भी जाके स्पृहा करें, जाके इच्छा करें। गोसाई जी ने लिखो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोह कृपा कर दीनो। कोटि मुख कहे जातन प्रभु के एक एक उपकार, करोड़ों मुख भी हमारे हो जाएं और श्री ठाकुर जी के एक उपकार को भी वर्णन करना चाहें तो उनके एक उपकार को भी वर्णन नहीं कर सकें। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, हाँ देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, जो शरीर, देवता भी या की स्पृहा करें। अथवा मीराबाई ने कहा, नहीं ऐसो जन्म बार बार, ना जाने कौन पुण्य प्रकटे मानुषा अवतार। यह एक तरह से अवतार ही हुआ है मानव के शरीर में ठाकुर जी की कृपा से। देवता भी या की वांछा करें। पंचम स्कंद में 19वें अध्याय में देवता लोग कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्युदत स्वयं हरि।
यैर्जन्म लब्धम नृष भारताजरे मुकुंद सेवोपैकम स्प्रियाय नः। अरे जिन्होंने भारत के पवित्र प्रांगण में जन्म लिया है, इन मानवों ने ऐसा क्या सुकृत किया है। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदित स्वयं हरि। लगता है साक्षात श्री ठाकुर जी इनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा करके यह मानव शरीर इनको भारतवर्ष में प्रदान कर दिया। ऐसा सौभाग्य हमको कब प्राप्त होगा? क्योंकि देवताओं के पास प्रचुर भोग सामग्री है, देव शरीर है, परंतु वह देवताओं के शरीर में देवता लोग भजन नहीं कर सकते ठाकुर जी को। ये समस्या है। भजन तो या मानव शरीर में ही हो सके। यद्यपि मानव योनि से उत्कृष्ट है देव योनि, तेजस तत्व का प्राधान्य है, तथापि वहाँ भजन नहीं हो सकता। इस रहस्य का उद्घाटन जीव गोस्वामी जी ने किया, जहाँ प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश किया। सप्तम स्कंद में पंचम अध्याय का प्रथम श्लोक है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी असुर बालकों से कहते हैं कि कुमार अवस्था से ही जो प्राज्ञ है, जो समझदार व्यक्ति है, उसको भजन आरंभ कर देना चाहिए। कुमार यानी बाल्यावस्था से, 1 वर्ष से जो 5 वर्ष तक की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं। खेलवे कूदवे की अवस्था। कुमारक क्रीड़ायाम धातु से कौमार शब्द बना। तो ये खेलवे कूदवे की अवस्था है, यही अवस्था से भजन कर देना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, प्रमाद नहीं करे। और या पद्य में एक टीका है बालक प्रबोधनी, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य श्री गिरधर गोस्वामी जी भय, उनने सर्वत्र एवकार को अन्वय और कियो या में, यानी कौमारम आरभ्यैव, कुमार अवस्था से ही आरंभ कर दे। ऐसा मन में प्रमाद नहीं लाए कि अभी तो खेलने कूदने की अवस्था है, हाँ युवावस्था आएगी अथवा वृद्धावस्था आएगी जब भजन कर लेंगे। कौमारम आरभ्यैव और आचरेद एव, भजन को ही आचरण करे, अन्य कार्यन में अपने मन को नहीं लगाए। और उसमें भी भागवत धर्मान एव, भागवत धर्मन को ही आचरण करें। तो यहाँ में जो मुख्य रूप से जीव गोस्वामी जी ने 3 बातें बताई, जो प्रसंग चल रहा है कि या शरीर में भजन है सके, देवता आदि के शरीर में भजन ना हो सके। या श्लोक में मानव शरीर के 3 विशेषण बताए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत ध्रुवमर्थदम। ये मानव जन्म दुर्लभ है, देवता तक या की स्प्रिया करें, भगवत कृपा से प्राप्त भयो, और उसमें भी अध्रुव है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, उसमें भी अध्रुव है, जाको कोई भरोसा ना है। अगली श्वास हम ले भी सकेंगे कि ना, या की कोई गारंटी ना है। कबीरदास जी ने लिखो, नवद्वारे का पिंजरा चामे पक्षी पौन, रहवे को अचरज यहाँ गए अचरज कौन। कोई पिंजड़ा है जहाँ में 9 दरवाजे हैं और प्रत्येक दरवाजा खुला हुआ है और उसमें कोई पक्षी बैठा हुआ है। वह पक्षी उसमें से कभी भी उड़ सकता है,
पक्षी का उसमें से उड़ जाने का आश्चर्य नहीं है, उसमें रहने का आश्चर्य है, इसमें टिका हुआ कैसे है। ऐसे ही मरने का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य जीने का है कि व्यक्ति कैसे जी रहा है। कालिदास ने भी लिखा, मरणम ही प्रकृति जीवानम जीवनम विकृति रुच्यते। यह मृत्यु तो प्रकृति है, निश्चित है, मरना है, और किस क्षण किस समय आ जाए या की कोई गारंटी ना है। तो यह मानव शरीर दुर्लभ है, प्रथम विशेषण। दूसरा अध्रुव है, या को कोई भरोसा ना कब अंत हो जाए, और बातन में संदेह हो ऐसा है। और जो संसार के कार्य हैं उनमें संदेह है सके। आपने परीक्षा लिखी, परीक्षा में आप पास होंगे या नहीं, या बात में संदेह है सके। आपने व्यापार कियो, व्यापार में लाभ होगा या नहीं, या बात में संदेह है सके। आपको ब्याह होगा या नहीं, या बात में संदेह है सके। पर आपकी मृत्यु होगी या नहीं, या बात में संदेह नहीं हो सकता। मृत्यु मानव जीवन का ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। भगवान ने गीता में कहा, द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लिया है, बाकी मृत्यु निश्चित है। तो मानव जीवन का द्वितीय विशेषण है अध्रुव। और तीसरा प्रहलाद जी कह रहे हैं अर्थदम। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। ये दुर्लभ है, अध्रुव है, जाको कोई भरोसा ना कब अंत है जाए। और जो तीसरा मुख्य विशेषण दियो, यह अर्थद है। अर्थद माने जो श्री ठाकुर जी को प्रेम है, वो प्रेम को प्रदान कर देने वालों, जो परम अर्थ है, परम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ, वाकु प्रदान कर देने वालों है ये शरीर, अर्थद है। उस अर्थ को, जो अर्थ हमको अभी तक अन्यान्य योनियों में भटकते हुए प्राप्त नहीं हुआ, उसको प्राप्त करा देने वाला है ये। तो यहां मैं शंका व्यक्त करी कि क्या अन्य योनियों में हम भजन नहीं कर सकते, अन्य योनियों में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीव गोस्वामी जी ने क्रम संदर्भ में लिखा कि नहीं, कारण पश्वादि योनिषु विवेका भावाच्च देवादि योनिषु विषयावेशाच्च। मानव जो शरीर है, मानव योनि है, मध्य की श्रेणी है। या से उत्कृष्ट है देवताओं की योनि, और या से निकृष्ट है पशु आदि की योनि। तो पशु आदि के जन्म में तो हम भजन यो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विवेक नहीं होता है, मूढ़ता अधिक होती है, तमोगुण का आधिक्य होता है। उसकी जो चेतना शक्ति है वह सीमित है, वह अपने शरीर से अधिक सोच ही नहीं सकता। जो चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। योग दर्शन में प्रथम सूत्र के भाष्य में व्यास जी ने ये 5 अवस्थाएं बताई। तो यहाँ में साधन के ताई विक्षिप्त अवस्था, तात्पर्य सतोगुण का किंचित उद्रेक हो जाए चित्त में। एकदम भरपूर तमोगुण की अवस्था है, मूढ़ अवस्था, तो वहाँ में भी भजन ना हो सके वो, क्योंकि प्रमादालस्य निद्राविस्तन्य बदनाते भारता। जो तमोगुण को आधिक्य होगा तो वह समय प्रायः प्रमाद में जाएगा, या आलस्य में जाएगा, या निद्रा में जाएगा। रजोगुण को आधिक्य होगा तो विषयन में समय जाएगा। तो मूढ़ यह तमोगुण के आधिक्य की अवस्था है, क्षिप्त यह रजोगुण के आधिक्य की अवस्था है, विक्षिप्त यहाँ पर समझो प्राधान्य तो रजोगुण का रहता है, लेकिन सतोगुण का भी विकास होने लग जाता है, सतोगुण का भी आरंभ हो जाता है। तो यहाँ से साधन है वो शुरू हो गए। तो पशु आदि की योनि में विवेक का अभाव है,
तमोगुण का प्राधान्य है, मूढ़ता है, इसीलिए वहाँ भजन नहीं हो सकता। कहीं कुत्ता बिल्ली को समझाओ जाए कि भजन करो, नाम करो, कथा सुनो, तो कछुआ के पल्ले पड़ेगी? ना पड़ेगी, वो समझ ही ना सके, इतना तमोगुण है वहाँ पर। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं पशुआदि योनिषु विवेका भावाच्य, इसलिए पशु आदि की योनि जो मानव से निकृष्ट योनियां हैं उनमें विवेक का अभाव होने के कारण भजन नहीं हो सकता। बोले देवता तो भजन कर सकते हैं, बोले नहीं, देवता भी ना कर सकें। देवादि योनिषु विषयावेशाच्य, देवता आदि की योनियों में विषयों का प्राचुर्य है, प्रचुर मात्रा में वहाँ पर विषय उपलब्ध होते हैं, और यह बात देवता ने स्वयं स्वीकार करी है। देवता कहते हैं पंचम स्कंद में, वहीं 19वें अध्याय में, किम दुष्करै न कृतविस्तपो वृत्तै दानादिभिर्वाद्युजयन फलगुना नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। नयत्र नारायण पाद कृतविस्तपो व्रतै, अरे हमने बड़े बड़े दुष्कर यानी जो साधारण व्यक्ति कोई ना कर सके, हाँ, ऐसे ऐसे कृतु भी यज्ञ किए, और एक यज्ञ नहीं किए, बहुवचन है, अनेक यज्ञ किए। इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़े। किम दुष्करै नः, दुष्कर कृच्छ्रार्थ में खलु प्रत्यय है, यहाँ पर खल प्रत्यय, यानी सामान्य सरल रूप से कोई नहीं कर सकता। बड़े दुष्कर कृतु भी यज्ञ किए, तपस्या की, अनेक प्रकार के व्रतों का आचरण किया। किम दुष्करैर्नः कृतविस्तपो व्रतैः दानादिभिर्वा द्युजयेन फलगुना, दान किया और इतने साधन किए कि हमने स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग की प्राप्ति हमको हो गई, लेकिन फल गुना ये सब तुच्छ है। क्योंकि नयत्र नारायण पाद पंकजा स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्, ये सब भोग सामग्रियां तो हमको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो गई, लेकिन यहाँ श्री ठाकुर जी के चरणों का स्मरण नहीं कर सकते। नयत्र नारायण पाद पंकजा स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्, क्योंकि अतिशय इंद्रियों के उत्सव यानी यहाँ पर भोग होने के कारण इन्होंने हमारी स्मृति को, जो भगवत विषयणी मति थी, वह को प्रमुष्टा यानी वह को चुरा लियो, मुसस्ते, और प्रकृष्ट रूप से चुरा लियो, अपनी ओर खींच लियो। तो नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति, यहाँ श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का हम लोग स्मरण नहीं कर सकते, विषयों का प्राचुर्य होने के कारण। पूज्य श्री बाबा महाराज कहवे कि कृष्णावेश जहाँ होगो वहाँ विषयावेश ना होगो, और जहाँ विषयावेश होगो वहाँ कृष्णावेश ना होगो। तो देवताओं को विषयावेश प्रचुर मात्रा में, कठोपनिषद में नचिकेता ने जब स्वर्ग की साधन भूता अग्नि के विषय में प्रश्न किया, तो वहाँ पर स्वर्गीय भोगों का वर्णन किया। कैसा है स्वर्ग? नयत्र शोको न जरा न मृत्यु, न यहाँ पर शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। ओवे तिरत्वा शनाया पिपासे शोकातिको मोदते जीवलोके, न भूख की समस्या है, न प्यास की समस्या है। भूख प्यास से रहित होकर के मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में जीव आनंदित रहता है। तो कल्पना करो, हम लोगन के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त है, भजन के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त है। मानव शरीर दिया, वहाँ में भी सनातन धर्म में जन्म दिया, सदग्रंथों के अध्ययन का अवसर दिया, ठाकुर जी ने अपने धाम में वास दिया, अपने घर में वास दिया, अपने निजी जनन को संग दियो। विषय के लिए भी कोई अवसर नहीं है। इतने भजन के लिए इतना सुंदर परिवेश और इतना सुंदर वातावरण दिया, वाके उपरांत भी हमारा चित्त कितने क्षण के लिए श्री ठाकुर जी में लगे, कितने समय के लिए श्री ठाकुर जी में लगे।
इतना पर्याप्त अवसर होते हुए भी, पर्याप्त समय होते हुए भी, अनुकूल वातावरण होते हुए भी श्री ठाकुर जी में 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में कितने क्षण के लिए हमारा चित्त श्री ठाकुर जी के चरणन में लगे और कितने समय के लिए संसार में भागें, कल्पना करके देखें। तो जब पर्याप्त अवसर सुलभ होने पर भी श्री ठाकुर जी के चरणन में चित्त ना लग रहो, तो वहाँ जब विषयावेश है, जिधर देखो विषय ही विषय, जहाँ देखो विषय ही विषय, और वो भी दिव्य स्वर्गीय भोग जब प्राप्त हैं, तो वहाँ पर भगवान के चरणों में चित्त लग जाए, बाकी कल्पना कैसे कर सकें। तो इसीलिए जीव गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो मानव शरीर है ना, यही अर्थद है। या श्लोक की व्याख्या उन्होंने की तो बोले अर्थद केवल यह मानव शरीर है, क्योंकि देवता आदि की योनियों में विषयों का आवेश होने के कारण हम भजन नहीं कर सकते। तो अर्थ माने जो परम अर्थ है, पंचम पुरुषार्थ है, श्री ठाकुर जी को प्रेम, वह हमको प्राप्त नहीं हो सकेगा। और पशु आदि की योनियों में विवेक का अभाव होने के कारण, मूढ़ता होने के कारण, तमोगुण का आधिक्य होने के कारण वह हम भजन नहीं कर सकते। तो भजन करने का जो साधन धाम, जो तनु है, जो शरीर है, वह मानव शरीर। तो यह अर्थद है। तो ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा करी कि यह पर्याप्त अवसर दियो, यह शरीर दियो भजन के निमित्त। जो गोसाई जी कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोह कृपा कर दीनो। लेकिन यह कृपा को पहचानेंगे कैसे? ठाकुर जी की कृपा नित्य निरंतर सबके ऊपर बरस रही है। अब या को पहचाने कैसे? जब कई संत की कृपा हो जाए, कई महत्पुरुष की कृपा हो जाए, तब यह कृपा को हम पहचान सकेंगे। नहीं तो कितने लोग हैं जो भजन में प्रवृत्त होते हैं, आलस्य प्रमाद, इतर चर्चाओं में, इतर वार्ताओं में समय यापन करते रहते हैं। तो भगवत कृपा को पहचानवे के निमित्त, पहचानवे के लिए किसी महत्पुरुष की कृपा हो जाए, और महत्पुरुष की कृपा के ताई श्रद्धापूर्वक उनको आश्रय लिया हो जाए, तो वह कृपा उनकी हमको प्राप्त हो गया। तो श्री रूप गोस्वामी जी जो कह रहे हैं तदनुराग जनानुगामी, उनके अनुरागी जनों का अनुगत्य हम ले लें तो उनकी कृपा की हमको अनुभूति हो जाएगी। साधन के लिए भी हमको पर्याप्त अवसर दिया, शरीर तो दिया ही, इसके उपरांत भी सरल साधन हमारे लिए प्रस्तुत किए। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, नामना मकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पितः नियमितः स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्भाग्य मी दृश्य या जन नानुरागा। इतनी बड़ी कृपा आपने की, इतनो सरल साधन हम लोगों के लिए दे दियो कि नामना मकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम में अपनी सबरी शक्तियों को सन्निविष्ट कर दियो। सबरी शक्ति नाम में ठाकुर जी ने अपनी स्थापित कर दें। यानी जैसे अन्य कालन में भगवान को अवतार हो, तो त्रेता में श्री राम जी के रूप में अवतार लिए अपने भक्तन के ऊपर कृपा करी। सतयुग में नृसिंह वाराह आदि के रूप में अवतीर्ण है करके अपने भक्तन के ऊपर कृपा की। द्वापर में श्री कृष्ण रूप से अपने भक्तन के ऊपर कृपा की। वैसे ही या कली काल में ठाकुर को साक्षात अवतार भयो है नाम के रूप में। ये नाम साक्षात ठाकुर को अवतार भयो नाम के रूप में। नाम में और नामी में इनमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद, ये सब चिन्मय है। श्री ठाकुर जी को नाम, श्री ठाकुर जी को गुण, श्री ठाकुर जी की लीलाएं, उनके भक्त सब चिन्मय हैं। तो कली काल में तो नाम के रूप में साक्षात ठाकुर को अवतार भयो है। जैसे अन्य युगन में श्री ठाकुर जी अवतार लेके आसुरी शक्ति को दलन करते, अपने भक्तन को प्रेमदान देते, वैसे ही जो नाम को आश्रय ले
तो नाम के आश्रय से समस्त आसुरी शक्तियों का दलन हो जाए और भगवत प्रेम सहज में प्राप्त हो जाए। निरपराध नाम लैले पाय प्रेम धन, एक बार भी निरपराध नाम कई जीव के मुख से निकल जाए तो बाकू जो श्री ठाकुर को प्रेम है ना, वो प्रेम सहज में प्राप्त हो जाए। तो इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने करी। श्री महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, नामना मकारे बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार पिता स्मरणे नियमे न काला। और वहाँ में काल आदि को भी कोई व्यवधान ना है। और नाम को हम लोग कभी किसी अवस्था में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रातः काल की बेला में ही लें अथवा नहा धो करके ही लें। यह सुकरता भी हमको प्रदान कर दी, यह सहजता भी हमको प्रदान कर दी, क्योंकि हम लोग कली के पामर जीव हैं, अन्य साधन तो हमारे बस की बात है ना है, लेकिन याकू कर सकें। ये सहज और सरल और इतना सुकर कोई दूसरा साधन नहीं मिलेगा। और यहाँ में एक प्रसंग तो आवे, श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज को प्रयाण की बेला थी 80 घाट पे वाराणसी में। काशी का समस्त विद्वत परिषद वहाँ पर एकत्रित हुआ। इतना बड़ा ज्ञान का सूर्य आज अस्ताचल की ओर जा रहा है। चलो इनसे आज इनका अंतिम दर्शन लाभ प्राप्त करें, इनका कुछ संग प्राप्त करें। समस्त काशी का विद्वत परिषद वहाँ पर एकत्रित हुआ। गोसाई जी के चरणों में प्रणत होकर के प्रार्थना करी, महाराज आपने इतनो बृहद ग्रंथ लिखो रामचरितमानस के रूप में, और वास्तव में ही मानस के रूप में आपने जो कहा गया है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सवरे ग्रंथन को निचोड़ सार आपने प्रकट कर दियो। फिर भी इतनो बृहद ग्रंथ है, काई के पास इतनो समय ना होवे तो सार रूप में आप एक पंक्ति में मानव के कर्तव्य को निर्णय करें, कहा करना चाहिए अपने कल्याण के निमित्त। तो गोसाई जी का अंतिम उपदेश है। प्रयाण की वेला में एक कवित्व कहा गोसाई जी ने, बोले देखो भाई, और समस्त विद्वत परिषद सुन रहा है, बड़े बड़े विद्वान वाराणसी के बैठे हुए हैं। एक कवित्व कहा गोसाई जी ने, यह अंतिम उपदेश गोसाई जी का। बोले अलप तो अवध जीव तामे बहु सोच वोच, करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए। एक तो जीवन की अवधि ही कम है जी, जाको कोई पतो ना है, और बामे इति कृत्यता, ये करना है वो करना है ये करना है, सैकड़ों काम आ पड़ते हैं। श्रोतव्यादिन राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्र सा, सुखदेव जी कहे में द्वितीय स्कंद में आरंभ में कि या मानव के ताई सहस्त्र हजारों काम आ पड़ते हैं, सुनने की कहवे की वार्ताएं आ जाती हैं, और सबरे काम ने करेगो, और जब भजन को समय आवेगो तो बस वाई के लिए समय ना है। कोई भजन की चर्चा भी करेगो तो कहा करें महाराज मरवे की फुर्सत ना है, तुम भजन की बात कर रहे हो। और कहीं ने बांध रखो का जो मरवे की फुर्सत ना है, अपने मन की मान्यता ने बांध रखा है कि यदि मैं यह कार्य नहीं करूंगा तो यह कार्य नहीं हो पाएगा। ये मान्यता मात्र है। क्या आपसे पूर्व वह कार्य नहीं हो रहा था या आपके पश्चात वह कार्य नहीं होगा? व्यर्थ की मान्यता है, और यह मान्यता ने ही बांध रखो हमको। तो गोसाई जी कहते हैं अलप तो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए। पढ़वे लिखवे की बात आवे तो ग्रंथन को पारना, पारना पुराणन को वेदन को हु अंतना, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। अनेक पुराण हैं, 18 पुराण, फिर उप पुराण, और हमारे सनातन धर्म में तो इतना विपुल साहित्य है कि संपूर्ण साहित्य की बात तो क्या, एक ही ग्रंथ को कोई पकड़ ले और देवताओं की आयु प्राप्त करके एक ग्रंथ का भी कोई पारावार पाना चाहे तो आयु उसकी पूर्ण हो जाएगी, वो ग्रंथ को पारावार नहीं मिलेगा। एक ग्रंथ कोई ले ले, व्याकरण में चला जाए तो व्याकरण का ही अंत नहीं मिलेगा, दर्शन में चला जाए तो दर्शन का ही कोई अंत नहीं मिलेगा, वेद में चला जाए तो वेद का ही कोई अंत नहीं मिलेगा।
तो पारना पुराणन को वेदन को हु अंतना, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, साहित्य में चले जाएं, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। संगीत में चले जाइए, अनेक प्रकार के राग, गान, तान आदि। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। और अंत में कहते हैं, लाखन की एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। या जीवन को सार्थक करना तो श्री ठाकुर जी के नाम को आश्रय ले लो। तो कहने को तात्पर्य, यह भगवत कृपा हुई, यह साधन के लिए उपयुक्त शरीर दिया और इतना सहज सुकर सरल साधन दिया। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काला, एतादृशी तब कृपा। भगवान आपने इतनी बड़ी कृपा करी, लेकिन ममापि दुर्भाग्यम, मेरा भी दुर्भाग्य देखो। ईदृश, ऐसा दुर्भाग्य कि अजन नानुरागा, अभी तक नाम में मेरा अनुराग नहीं हुआ। ये हम जीवन के निमित्त कह रहे हैं महाप्रभु चैतन्य देव, वो तो साक्षात श्री ठाकुर जी के स्वरूप थे। ये हमारे पक्ष से कह रहे हैं कि यह जीव की स्थिति देखो, इतनो सहज इतनो सुकर साधन आपने प्रस्तुत कियो, साधन के निमित्त यह मानव वपु प्रदान कियो, वाके वाद भी या को अभी तक अनुराग श्री ठाकुर जी के चरणन में, श्री ठाकुर जी के नाम में ना भयो। तो कहने को तात्पर्य, यह भगवान की कृपा सबके ऊपर है। शरीर दिया, साधन दिया, सहज सरल साधन प्रस्तुत कियो, परंतु या कृपा को पहचानने के लिए यह जो महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि अजन नानुरागा, अभी तक मेरा अनुराग नहीं हुआ। यह अनुराग जब हम अनुरागी जनों का आनुगत्य स्वीकार करेंगे तो सहज में यह हमारा अनुराग ठाकुर जी के चरणों में हो जाएगा। नामनिष्ठ महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करेंगे, नाम में सहज हमारी रति हो जाएगी। धामनिष्ठ महापुरुष का आश्रय ग्रहण करेंगे, सहज में धाम में हमारी रति हो जाएगी। तो तदनुरागी जनानुगामी, श्री ठाकुर जी के अनुरागी जन हैं, उनको आनुगत्य अनिवार्य है। उनके आनुगत्य में साधन किया जाए और उनको आश्रय लियो जाए श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक। क्योंकि वेदन में कहो गयो श्रद्धया सत्यमाप्यते, अथवा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति। श्रद्धा पूर्वक हम आश्रय ग्रहण करेंगे तो वह जो उपदिष्ट, उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान होगा वह हमारे चित्त में स्थिर हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। यदि श्रद्धा नहीं है तो महापुरुष वर्णन भी करेंगे, उपदेश भी करेंगे, वह उपदेश हमारे चित्त में स्थिर नहीं हो सकता, प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। गीता को ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दियो, अर्जुन ने भी गीता सुनी और उसका साक्षात प्रसारण हो रहा था संजय के माध्यम से। धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी थी। संजय भी कोई साधारण नहीं थे, महत कृपा प्राप्त महापुरुष थे। व्यास जी की कृपा उनको प्राप्त भई थी। तो महत कृपा प्राप्त महापुरुष से साक्षात श्री ठाकुर जी सुना रहे हैं अर्जुन को, और वहीं से सीधा प्रसारण जैसे श्री ठाकुर जी सुना रहे हैं वैसे ही संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और अर्जुन ने गीता सुनी तो गीता का परिणाम अर्जुन अंत में कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली आपकी कृपा से। और दूसरी ओर धृतराष्ट्र, उनको मोह कछु कम भयो और दांत मिसमिसाते रहे, बोले देखो अर्जुन तो पीछे हट रहा है, लेकिन ये जो है कृष्ण है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, उसको बार बार युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। कारण श्रद्धा को अभाव। ठाकुर जी में असूया बुद्धि थी, दोष दर्शन की बुद्धि थी। तो श्रद्धा को अभाव होगा तो उपदेश भी काम ना करे वो। इसीलिए
अनुगत्य जो महापुरुषों को स्वीकार किया जाए, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया जाए, तो वहाँ से उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है वो हमारे चित्त में स्थिर रह जाएगा। प्रहलाद जी ने असुर बालकन को उपदेश कियो। बालकन ने पूछी, प्रहलाद जी महाराज, हम समान रूप से या गुरुकुल में पढ़ें, आपको यह ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से भई? क्योंकि ये चर्चा जो हमारे गुरुजी हैं संडामरक जी महाराज ये तो करें ना, आपने यह विद्या कहाँ से पढ़ ली? प्रहलाद जी ने कहे, असुर बालको, जब मैं माता के उदर में था, देवताओं ने आक्रमण कर दिया। हमारे पिताश्री तपस्या के लिए गए थे। इंद्र ने विचार किया कि यह जो असुर का बालक है कयाधु के उदर में, ये भी असुर होगा, तो इसको मार देना चाहिए। तो मेरी माता को लेकर के इंद्र जा रहे थे। देवर्षि नारद ने करुणा करके मेरी माता को मुक्त किया इंद्र से और अपने आश्रम में आश्रय दिया। और वहां देवर्षि नारद ने उपदेश आरंभ किया। माता सेवा करती थी, माता के उदर में प्रहलाद जी थे और देवर्षि नारद वहां पर उपदेश कर रहे हैं, और उस उपदेश को माता जी भी सुन रही हैं और प्रहलाद जी भी सुन रहे हैं। लेकिन माता जी को वह ज्ञान नहीं हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं आगे श्लोक में, सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय में, असुर बालकों से कहते हैं कि आप घबराओ मत, आपके चित्त में भी यह ज्ञान स्थिर हो सकता है। भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धते बचा वही सारथी धी श्रद्धातः स्त्री बालानाम चमेयता। यदि मेरे बातों पर तुम विश्वास करोगे, श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, तो भवतामप भूयान में यदि श्रद्धते बचा वही सारथी धी, वही सारथी मति अभी तुम्हारे चित्त में प्रकट हो जाएगी। तुमको वैशारदी मति मिल जाएगी। वैशारदी मति यानी श्री ठाकुर जी के चरणों में रति, विसर यानी अहंकार, विसरो अहंकार तम द्यति खंडयति ति विशारद। जो ये चित जड़ की ग्रंथि है, अहंता ममता की ग्रंथि है, ये ग्रंथियों का विमोचन कर देने वाली जो वैशारदी मति है, भाव में अण प्रत्यय, उसके बाद में स्त्रीत्व विवक्षा में गी प्रत्यय हुआ है, तो वैशारदी मति बना। तो ये वैशारदी मति है, यह आपको भी प्राप्त हो जाएगी। वैशारदी थी लेकिन श्रद्धाता, कारण श्रद्धा से होगी। स्त्री बालानाम चमेयता, वो चाहे कोई छोटा बालक सुने चाहे कोई स्त्री सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, तो उनके चित्त में भी यह वैशारदी मति, यह दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। लेकिन मैं यथा, या कि बहुत सुंदर टीका करी है श्री वीर राघवाचार्य जी ने, उनकी भागवत चंद्रिका टीका है, तो वह यहाँ पर लिखते हैं कि च मैं यथा, उपदेश दोनों ने सुना था। नारद जी जब सुनाते थे, माता जी सेवा करती थी, दोनों को सुनाते थे। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जी एक वचन को प्रयोग कर रहे हैं कि भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धते बचः वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालानाम च मे यथा। जैसे यह वैशारदी मति या श्री ठाकुर जी के चरणों में रति मे यथा, मम मुझ में है, मम श्रद्धावता, मैंने श्रद्धा से युक्त सुना था, तो यह मति जैसे मुझ में है ऐसे आप लोगों में भी यह आ जाएगी, यह ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और यदि श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा रहिताया मम मातु इव नाभूत। मैं यथा यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया, तो उससे तात्पर्य राघवाचार्य जी कहते हैं कि मैंने श्रद्धा से युक्त होकर के सुना था। मेरी माता जी में उतनी परिपक्व श्रद्धा नहीं थी, तो मेरे हृदय में वो ज्ञान स्थिर हो गया, और माता जी के हृदय में वो ज्ञान उतना स्थिर नहीं हो पाया। नारद जी ने यद्यपि दोनों के लिए ही उपदेश किया था। वहां प्रकरण आता है 7वें अध्याय में 12-13 श्लोक से आरंभ होता है।
ऋषिम पर्यचरित प्रीत्या भक्त्या परमया सती अंतर्वतनी स्वगर्भस्य क्षेमायच्छा प्रसूत है। सेवा करती थी नारद जी की, मन में अभिलाषा रहती थी कैसे भी यह मेरा बालक सुरक्षित रहे, क्षेमायच्छा प्रसूत है। तो ऋषि कारणकस्तस्या प्रादाद भयमीश्वरम धर्मस्य ज्ञानं तत्वं च मामपित्यस्य निर्मलम। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटी तुम्हारा यह उदरस्थ शिशु तुम जब चाहोगी तब पैदा होगा और जाको कल्याण होगा। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया। और मामप्योद्देश्य निर्मलम, और नारद जी धर्मोपदेश भी करते थे, माता जी को भी सुनाते थे और मुझे भी सुनाते थे। लेकिन तत्व कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातुस्तिरोददे, दीर्घ काल हो जाने के कारण माता जी का वह ज्ञान तिरोहित हो गया और ऋषिणानुगृहीतम में नाधुनाप्य जहात स्मृति। लेकिन श्री नारद जी का अनुग्रह मुझे प्राप्त था श्रद्धा के अनुरूप, तो उस मति वह मति ना अधुनाप्य अजहाद, आज भी मुझे नहीं छोड़ा, यानी आज भी मुझ में वह वैशारदी मति विद्यमान है, वह ज्ञान विद्यमान है। तो तात्पर्य श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण किया जाए, महत्पुरुषन को आश्रय स्वीकार किया जाए। या श्लोक की टीका में जो राघवाचार्य जी बताते हैं, च मे यथा, मुझ में यह ज्ञान विद्यमान है श्रद्धा के कारण। मेरी श्रद्धा थी नारद जी के चरणों में, माता जी का ज्ञान तिरोहित हो गया क्योंकि वहाँ श्रद्धा का अभाव था। तो ज्ञान की स्थिरता के ताई श्रद्धा का होना अतिशय अनिवार्य है। अब प्रहलाद जी को ही देख लीजिए, प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिया, तो असुर बालकों को अत दैत्य सुता सर्वम श्रुत्वा तदनुवर्णितम, 8वें अध्याय में पहला श्लोक आवे। प्रहलाद जी के द्वारा सुनाए गए उपदेश को उन असुर बालकों ने धारण कर लिया। जग्रहु निरवध्यत्वात् नैव गुरुवनुशिक्षितम, और संडामर्क ने जो शिक्षा दी थी वो बिल्कुल उन्होंने स्वीकार नहीं की, सब छोड़ दिया। बोले प्रहलाद जी कह रहे हैं ये बात सत्य है। तो असुर बालकों को उपदेश दिया, असुर बालकों को ज्ञान हो गया। और इधर हिरण्यकश्यपु को उपदेश किया प्रहलाद जी ने। वहाँ पे कोई फर्क पड़ो? कोई फर्क नहीं पड़ो वहाँ पे। हिरण्यकश्यपु से कही, अरे जय्या सुरम भाव मिमम तमात्मनः समम मनोधत्स्व नसन्ति विद्वसा, 8वें अध्याय में। इस आसुरी भाव को आप छोड़ दीजिए, मैं आपको सबसे बड़ी क्या नाम है अर्चना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी पूजा बता रहा हूं। जह्या सुरम भाव मिमम तमात्मनः समम मनोधत्स्व नसन्ति विद्वसः ऋते जितादात्मन उत्पत्तिस्तदात् तद्धि यनन्तस्य महत्समरणम। ध्यान देने की बात है, असुर बालकों को उपदेश दिया, उनको ज्ञान हो गया, और हिरण्यकश्यपु को उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद जी। इतना बड़ा भक्त महापुरुष, और केवल ये नहीं कि 5 वर्ष का बालक ही हो, बहुत बड़े विद्वान भी थे प्रहलाद जी। आरंभ में कहा गया है विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, विद्या के सौंदर्य के इनके तो वो खजाने थे। तो प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं कि जह्या सुरम भाव मिमम तमात्मनः समम मनोधत्स्व नसन्ति विद्वसा। आप इस आसुरी भाव को छोड़ दीजिए, चित्त में समता लाइए। सबसे बड़ा शत्रु तो अपना मन ही है, जो उत्पत्तिगामी मन है, जो कुमार्ग पे लगा हुआ या मन ही उत्पत्तिगामी जो मन है, यह सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप समता में स्थित होइए, समम मनोधत्स्व न संत विद्वसा, फिर आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। समता का तात्पर्य राग द्वेष छोड़ दीजिए, क्योंकि सब शब्द की जो व्याख्या रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में की, राग द्वेष विमुक्तो यह समस्तु कथितो बुधई। जाको राग द्वेष चलो गयो, राग द्वेष की वृत्तियां जाके निवृत्त हो गई, वाकू सम कह गयो है। तो अपने चित्त में समता लाइए, राग द्वेष को छोड़ दीजिए, आसुरी भावों को छोड़ दीजिए, और यह महत्समरणम, यह सबसे बड़ी पूजा है। ये प्रहलाद जी बता रहे हैं हिरण्यकश्यपु को। यानी अन्य काई पूजांते ठाकुर जी आपके चित्त में आवे या ना आवे, या की कोई गारंटी ना है। आप रोज अगरबत्ती दिखा रहे हो, वाते ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाए, या की कोई गारंटी ना है।
फूल चढ़ा रहे हो, चित्त में ठाकुर जी आ जाएं, कोई गारंटी ना है, आ भी सकें ना भी आ सकें, लेकिन इस पूजा को आपने कर लिया, चित्त में समता आ गई, राग द्वेष की वृत्ति निवृत्त हो गई, तो यह गारंटी की बात है, निश्चित श्री ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसको क्या खाना पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, कहाँ बैठना पसंद है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी का एक स्वभाव है, जहाँ समचित्तता है, जिनके चित्त में समता है, राग द्वेष की वृत्तियां नहीं है, वहाँ ठाकुर जी को रहवे को स्वभाव है। पृथ्वी महाराज से ठाकुर जी ने कहा, बरम चमत कांचन मानवेंद्र बरम वृणीस्व ते हम गुणशील यत्रतः। मैं तुम्हारे गुण और शील से तुम्हारे बस में हो गया हूं, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। ना हम तपोवीर मखई योगिन बा यत समचित्त वर्ती। मैं तपस्या से, योग से या मक यज्ञ आदि से इतना प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, यत समचित्त वर्ती, मैं समान चित्त में ही रहने वाला हूं। समचित्तवर्ती पद की व्याख्या श्रीधर स्वामी जी ने की, समचित्त एसाम तेसु एव वर्तितुम शीलम यस्य। ताच्छिल्य अर्थ में व्याकरण में णिनि प्रत्यय होता है। जैसे किसी का कम बोलने का स्वभाव है, या कम बोलने वाली बात उसके स्वभाव में ही है, तो उसको कहेंगे मितभाषी। किसी का गरम खाने का स्वभाव है, गरम गरम खाता है, हलवा पूड़ी आदि, तो उसको कहेंगे उष्ण भोजी। कोई बहुत मधुर बोलता है, उसका स्वभाव ही है मधुर बोलने का, तो उसको कहेंगे मृदुभाषी। कोई कम खर्च करता है, वाके स्वभाव में ही वह गुण है, तो वाह को कहेंगे मितव्ययी। तो ऐसे ही जब धातु से सुप्य जातो निस्ताच्छिल्य, यह सूत्र है, तो यहाँ पर समचित्तवर्ती णिने प्रत्यय हुआ ताच्छिल्य अर्थ में, यानी श्री ठाकुर जी को यह स्वभाव है कि जिनको चित्त समान है वहीं वह रहते हैं, जिनके चित्त में राग द्वेष की विषमता नहीं है वहीं वह ठाकुर जी रहते हैं। तो यह महत् समान प्रहलाद जी ने बताया कि अन्य प्रकार की अर्चनाएं पूजाएं करोगे, ठाकुर चित्त में आए या कि कोई गारंटी ना है, लेकिन या अर्चना को कर लो या पूजा को कर लो तो ठाकुर चित्त में आ जाएगो, आपकी विषमता मिट जाएगी। कितना सुंदर उपदेश दियो, लेकिन वह को परिणाम का निकलो। हिरण्यकश्यपु के ऊपर कोई फर्क पड़ो? बोला व्यक्तम मर्तु कामों से योत मात्रम विकत से। अरे लगता है प्रहलाद तू अब मरने वाला है, क्योंकि जो मुमूर्षु व्यक्ति होता है, जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है, वही बेसिर पैर की बात करता है, और प्रहलाद जी को मारने के लिए तैयार हो गया। कारण अपने ज्ञान का अभिमान है। प्रहलाद जी में बालक बुद्धि है, दोष बुद्धि है, इसीलिए प्रहलाद जी के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर हिरण्यकश्यपु पे, क्योंकि श्रद्धा का अभाव है। और बालकों में वह ज्ञान को प्रभाव पड़ गया, क्योंकि बालकन में श्री प्रहलाद जी के प्रति श्रद्धा है। तो कहने को तात्पर्य, श्रद्धा पूर्वक महत् चरणन को आश्रय लियो जाए, महत् पुरुषन को अनुगत्य स्वीकार किया जाए, तो उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान है, हाँ, भगवत तत्व की वार्ताएं हैं, वो हमारे चित्त में प्रतिष्ठित हो जाएं, स्थिर हो जाएं। तो जो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि माता जी को ज्ञान नहीं हुआ, मुझे ज्ञान हो गया, श्रद्धा के कारण मेरी श्रद्धा थी, माता जी की उतनी श्रद्धा नहीं थी। तो श्रद्धा पूर्वक महाचरणन को अनुगत्य स्वीकार किया जाए, वहाँ से श्री ठाकुर जी के चरणन में रति, नाम में रति, धाम में रति सहज में हो जाए, और श्री ठाकुर जी की कृपा को दर्शन प्राप्त हो जाए। तो सहज में कृपा वर्षण हो रहा है हम सबन के ऊपर, या कृपा को पहचानने के निमित्त या कृपा को जानने के लिए महद पुरुषन की कृपा, महचरणन को अनुगत्य श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया जाए,
तो वास्य श्री ठाकुर जी की कृपा को परिचय, श्री ठाकुर जी की कृपा को हम पहचान सकें, नाम में अनुराग हो जाए, धाम में अनुराग हो जाए, ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो जाए। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तदनुरागी जनानुगामी, धाम में वास करो, उनके अनुरागी जनों के आनुगत्य में वास करो, और उन अनुरागी जनों का आनुगत्य श्रद्धा पूर्वक उनका आश्रय लेकर के हम लोग धाम में वास करें। जय श्री राधे।